Hello everyone, hope you are all fine. So welcome to my YouTube channel Learning with Fun. आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता या और छोटे टुकड़े में नहीं किया जा सकता है। वो क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण हमारे कितने होते हैं? वर्ण हमारे 44 होते हैं और वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एंड व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है, मूल या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो देखते हैं मूल और ह्रस्व स्वर। ये ऐसे स्वर होते हैं जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता है तथा इन्हें बोलने में कम समय लगता है। आ, ई, उ, री ये हमारे मूल और ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। इसमें मूल और ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है और ये द्विमात्री होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरा हमारा है संयुक्त स्वर। ये ऐसे स्वर होते हैं जो मूल तथा दीर्घ स्वर के से संयुक्त होकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ओ, औ ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ए आ प्लस ई के संयोग से बनता है, ए आ प्लस ए के संयोग से बनते हैं, औ आ प्लस ऊ से बनता है और औ आ प्लस ओ से बनता है। और आयोगवा, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी काम के नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं? आयोगवा। आयोगवा में कौन कौन से आते हैं? अंग और आहा। स्पर्श व्यंजन, इनको पढ़ने या बोलने में हमारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब दूसरा आता है अंतस्थ या, रा, ला, वा। इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि ये स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के बीच में आते हैं। तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन, शा, 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 हा। इनको बोलने में हमारे मुख से ऊष्म तथा रगड़ महसूस होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चौथा हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी संयुक्त स्वर की तरह होते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे च, ये का और शा के मेल से बनते हैं। त्र, ये त्रा, त और रा के मेल से बनते हैं। द, ध, ये दा और या के मेल से बनते हैं। ज्ञा, ये जा और या के मेल से बनते हैं। श्रा, ये शा और रा के मेल से बनते हैं। और चौथा है उत्पत्त व्यंजन, डा और अड़ा। और ये कुछ महत्वपूर्ण जो कि पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जैसे अल्पवर्ण, ये वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी अंतस्थ और सभी स्वर के मेल से बनते हैं। अब इसको याद करने का एक ट्रिक हमारे पास है। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। अल्प आयु मतलब अल्प प्राण को, कम आयु वाले को अल्प आयु। अल्प प्राण मतलब कम आयु में 135 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। सभी अंतस्थ मतलब अंत से अंतस्थ है। सभी स्वर मतलब स्वर्ग गए मतलब सभी स्वर। ठीक है। महाप्राण वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन। घोष, सघोष वर्ग का तीसरा प्लस चौथा, पांचवा, सभी अंत ह। तो इसको भी याद करने का हमारे पास ट्रिक है। 345 की घूस देते ही अंदर है, तो 345 तीसरा, चौथा और पांचवा। अंत घूस देते ही, अंदर मतलब अंतस्थ, है मतलब है। और चौथा हमारे साघोष मतलब वर्ग का प्रथम
प्लस द्वितीय और प्लस श श ह। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिक हैं जो कि पेपर में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं।